बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर के अंदर बढ़ती हुई ओबेसिटी, ओबीज, फिर इसके अलावा प्री डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट की तादाद बढ़ती चली जा रही है। यानी लोगों में मोटापा भी हो रहा है और उसके साथ साथ मोटापे के साथ फैटी लिवर और उसके साथ लोगों को प्री डायबिटिक यानी शुगर के वो करीब तर भी हो रहे हैं और शुगर के दायरे के अंदर दाखिल भी होते चले जा रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया की एक कंडीशन निकालें या जिसमें हम ये देखें कि उसकी एक रेशो निकले जिसमें ये पता चले कि पूरी दुनिया में कितने लोग जो हैं वो ओबीज हैं, डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन तीन अरब के करीब तकरीबन ये पॉपुलेशन बनती है कि जो है तो वो ओबेसिटी यानी ओबीज का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, या उनको प्री डायबिटिक है या डायबिटिक हो चुकी है, या वो फैटी लिवर है। हर वो बंदा जिसकी सेंट्रल ओबेसिटी है, टम्मी बाहर निकली हुई है, वो चेक करवाए या ना करवाए वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह जब आपकी बॉडी में फैट का तनासब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपकी खून की नालियों में दिक्कत आती है और इस तरह आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में हमने देखा है कि पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो मुझे शुगर हो गई, अब तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, क्या मुझे सारी उम्र दवाई खानी है? क्या डॉक्टर साहब जब से मुझे ये शुगर हुई है मेरे हाथ पाँव काम नहीं करते, मुझे दिल के मसले भी होना शुरू हो गए, मेरे गुर्दे भी प्रॉपर काम नहीं करते। मेल जब हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि मेरी जो है वो मर्दानगी ख़त्म होती जा रही है, मेरे पट्ठों में खिंचाव होता जा रहा है, मेरी दिन ब दिन मुझे बोलने की आदत हो रही है, मेरी आँखों में धुंधलापन है। इन सारी कैफियत के ऊपर जब लोगों को हम ये गाइड करते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, आपको अपना रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, तौर तरीके आपको अपने बदलने होंगे। अगर आप ये नहीं बदलेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएंगी। तो लोगों का एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या शुगर बगैर दवाइयों के ठीक हो सकती है? इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए कि क्या ये बगैर दवाइयों के ठीक हो सकते हैं, हमने आज अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत जो मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट फेमस है, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत है, उनको आज हमने अपनी स्टूडियो में दावत दे रखी है, जिन्होंने खुद ये सब कुछ बगैर दवाइयों के करके दिखाया। सिर्फ बातें नहीं की, लोगों को प्रूफ किया, इवन कि उसके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी। ये बुक जो मेरे हाथ में है, ये अशरफ चौधरी साहब जो कि फाते ज़ियाबतीस आज के हमारे मेहमान हैं, ये बुक उन्होंने लिखी है उन लोगों के लिए जो ये सीखना चाहते हैं कि मैंने रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ विदाउट मेडिसिन कैसे करनी है, मैंने दवाइयों के बगैर अपने आप को शुगर से कैसे बचाना है। तो ये इनकी बुक का एक एडिशन मेरे हाथ में है, इसको हम देखेंगे भी और इस पर बात भी करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं फाते ज़ियाबतीस जनाब अशरफ चौधरी। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर आपका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। जब भी हमने कहा आपने मोहब्बत का सबूत माय प्लेयर सर, मुझे आई फील ऑनर्ड कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं। अच्छा सर, पहले तो हम बात पहले भी कर चुके हैं, फाते ज़ियाबतीस का जब नाम आता है तो लोग हमसे भी क्लिनिक में आके आपकी वीडियोस दिखाते हैं, पूछते हैं, तो हमने सोचा कि हम आमने सामने बात क्यों ना करें। एक तो ये है कि ये बुक लिखने का मकसद क्या था, ठीक है, ये बताइए। फिर इसमें मोटी मोटी चीज़ें जो है वो हमने क्या लिखी हैं जो आम लोगों का इंटरेस्ट शो करें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। फाते ज़ियाबतीस, पहले मैं क्लैरिफिकेशन करूँ कि मैं अपने आप को फाते ज़ियाबतीस क्यों कहता हूँ। इस किताब के भी मैंने मेरे ख्याल है कि पहले सफ़े में ना मैं उसको भी क्लियर कर दिया कि फाते ज़ियाबतीस मैं क्यों कहता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी शुगर को, यही वाला जो आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे है, सबसे नीचे वाले में मैंने लिखा। जी जी बिल्कुल ऐसे। मैंने अपनी शुगर को शिकस्त दी। ठीक है। HbA1c जो मेरा कभी दवाइयों के साथ 8 होता था, बगैर दवाइयों के वो 5.7, 6, 5.8 इस रेंज में मैं ले आया हूँ। ठीक है। मैंने अपनी शुगर को शिकस्त दे दी। जो शिकस्त देने वाला बंदा होता है सर वही फाते होता है। बिल्कुल। तो आई कॉन्कर्ड माई डायबिटीज़। अच्छा, इसका मतलब आपको फील्ड मार्शल ऑफ डायबिटीज भी कहा? सर अगर ये फील्ड मार्शल का लफ्ज कोई 2-4 साल पहले होता था तो मैंने यही कहना फील्ड मार्शल ऑफ डायबिटीज।
बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव था, फील्ड मार्शल ऑफ डायबिटीज़। ताकि ताहयात जो है ना और इसमें ये भी होना था, दुनिया का पहला फील्ड मार्शल ऑफ डायबिटीज़। मेरा ख्याल वो बुक को उसमें ऐड करते तो वो ज़्यादा फेमस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बुक लिखने का कॉन्सेप्ट कैसे आया? सर मैं बुनियादी तौर पे ना राइटर हूँ सर। ठीक है, मैं राइटर हूँ, कॉपी राइटर हूँ। मेरी जो पहली किताब थी जो सेल्स और मार्केटिंग पे थी, वो 2009 में अमेरिका में पब्लिश हुई थी। ठीक है। द क्राफ्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ, कि आपने अपना स्किल्स, अपना टाइम, अपना टैलेंट कैसे दुनिया को बेचना है। ठीक है। मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी खुद भी यही काम किया, अपना टैलेंट, अपना टाइम, अपने स्किल लोगों को बेचे। ठीक है, तो लिखना वो पैशन है मेरे डीएनए में है। ठीक है। लोग कहते हैं कि मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं बातें घुमा लेता हूँ। मैं बातें घुमाने से ज़्यादा ना राइटर हूँ मैं। ठीक है। जब मैंने डायबिटीज़ रिवर्स की फरवरी 2022 में, तो मेरे सामने ना दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूँ, अपनी शुगर ठीक हो गई है सानू की, ठीक है, तो पुराने हकीमों की तरह, पुराने हकीमों की तरह मैं वो नुस्खा रखता, किसी को शेयर भी ना करता, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता, खुद गर्ज हो जाता। सब मेरे सामने दूसरा रास्ता वो था कि पाकिस्तान में आपको भी पता है कि 3.5 करोड़ बंदे को सही शुगर है, ये डॉक्यूमेंटेड है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन इसको 3 करोड़ 45 लाख एडल्ट पाकिस्तानी जो कहते हैं, जो 17 से 79 साल की उम्र के जो लोग हैं, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, ये टेस्ट करवा चुके हैं। और इतने ही तकरीबन वो सर होंगे जो इतने ही वो होंगे जो नहीं, जिन्होंने अभी टेस्ट भी नहीं करवाए। अभी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे गुजरा, मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर को कॉल किया, मैंने कहा हाँ भाई शुगर माफिया क्या हाल है? अच्छा, पुराने दोस्त है ये, मैं तो मैंने कहा ट्रेनिंग करवाता रहूँ। मैंने कहा क्या आजकल एक्टिविटी चल रही हैं? उसने कहा यार आज हम ना मोटरवे पुलिस के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं हम उनकी शुगर चेक कर रहे हैं। ठीक है। रैंडम पे शुगर, मतलब स्टेप रखी होगी, शुगर चेक करते होंगे रैंडम पे। मैंने कहा क्या रिजल्ट आ रहा है? कह रहे यार सोच नहीं सकते आप, हर दूसरे तीसरे बंदे को ना शुगर है। ठीक है। और उनको पता भी नहीं था। तो ये कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान में। जब मैंने डायबिटीज़ अपनी रिवर्स की तो फिर मैंने सोचा कि बीइंग इन्फ्लुएंसर, मुझे इस वक्त डॉक्टर साहब को पाकिस्तान में सारे चैनल पे मिला के कुछ 60 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है। 60 लाख की फॉलोइंग वाला जो इन्फ्लुएंसर होता है उसकी बात में कितना वजन होता है। पाकिस्तान के कोने कोने में कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पे मेरी मैसेजेस नहीं जा रहे होंगे। जहाँ पे भी उर्दू हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ पे भी मेरे प्रोग्राम सुने जाते हैं। मेरे प्रोग्राम में अभी इंडियंस आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे पूरी दुनिया से आ रहे हैं। सर मेरे सामने दूसरा रास्ता ये था कि मैं खुद गर्ज हूँगा अगर मैं बाकी लोगों को नहीं बताऊँगा। ठीक है। खैरुन्नास से मैं जानफाउन्नास से, ये पैगाम, ये मैसेज मेरे रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो ऐसे काम करे जिससे बाकी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मेरे हाथ में एक छोटी सी चीज़ आ गई, छोटा सा सीक्रेट आ गया। उस सीक्रेट पे पर्दे पड़े हुए थे, कोई ख़ास चीज़ भी नहीं थी। जैसे आप शीशा है ना, तो उस पर थोड़ी सी पोचा लगा दें तो वो शीशा साफ़ हो जाता है, भाई इतना सा इस पे था। और जबकि इसके ऊपर पर्दों की तहें बहुत डाली हुई थी और उन तहों की वजह से मैं खुद 18 साल तक दवाइयाँ खा रहा था। ठीक। जब मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हुई, बगैर गोलियों के, इंसुलिन तो मैं नहीं लेता था, बगैर गोलियों के मेरी रीडिंग बेहतरीन आनी शुरू हो गई। फास्टिंग मेरी 100 के करीब आ रही है, रैंडम मेरी 135 140 आ रही है, HbA1c मेरा तकरीबन 6 के करीब आ गया। सर मैंने फ़ैसला किया कि खुद गर्ज नहीं होना। मैंने अभी तक जितनी ज़िंदगी गुजारी थी, मैं अभी 56 का हूँ, तो आप 4 साल पहले निकाल लें तो 52, ठीक है। सिर्फ 52 एंड हाफ की एज में मैंने ना एक सोल सर्चिंग की, अपना तज्जिया किया कि मैंने दुनिया में क्या कमाया। कल को हर इंसान जो आया है उसने फौत होना है, मैं लेगेसी क्या छोड़ के जा रहा हूँ, विरासत क्या छोड़ के जा रहा हूँ। मैं क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह के हजूर वो इससे पूछ गए छो कि जी आप दुनिया में गए थे, आप ज़रा हिसाब किताब दो ना कि क्या करके आए हो। मेरे हिसाब किताब में जो चीज़ें नज़र आई वो ये थी कि मैंने इतनी कंपनीज़ के इतने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को मैंने ये बताया है
कि अगर आपका डॉक्टर एक दवाई लिखता है ना तो उसे 2 कैसे लिखवानी है। ठीक है, सेल्स ट्रेनर हूं ना सर मैं, बिल्कुल ऐसे। मेरा काम सेल्स को बढ़ाना है। अगर डॉक्टर मेटफॉर्मिन लिख रहा है तो अब मैं उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ये सिखा दूंगा कि सर ये वाली जो दवाई है ना, दिस इज अ मिरेकल सर, इसके साथ ना एम्पाग्लाइफ्लोज़िन मिलेगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें, अच्छा बैंक्स में भी मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, सारी जगह पे ट्रेनिंग करवाता था। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा शर्मिंदगी का मकाम होगा कि मैं लेगेसी क्या छोड़ के आया हूँ। उस दिन जहन में आना शुरू हो गया कि यार मेरा ख्याल है कि मैं गलत ट्रैक पे रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे किसी और मिशन के लिए भेजा था, मैं किसी और ट्रैक पे लग गया। मैंने पैसे कमाए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ट्रेनिंग दी, जगह जगह पे ट्रेनिंग दी, बिल्कुल एक एक दिन के 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए मैंने एक एक दिन का कमाया। एक कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान को एग्जिट कर गई, फाइजर नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे आप उनकी दवाइयाँ भी लिखते होंगे। फाइजर का मैंने से 2 घंटों का सेशन किया, 3 लाख रुपए मैंने लिया उनसे। ठीक है, ये मेरी मार्केट में वो कद थी। घर भी बनाए, गाड़ियाँ भी ली, फैमिली को सारा एक बेहतरीन लाइफस्टाइल दिया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं है सर, लेगेसी ज़ीरो है। उस दिन मुझे वो, मैं रात को सोया हुआ, करवटें इधर ले रहा हूँ उधर ले रहा हूँ, मैं सोच में पड़ गया यार व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी आई एम लिविंग। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे जो अल्लाह ताला ने, ये मेरी जो डायबिटीज़ रिवर्स हुई है ना, शायद ये कोई पैगाम है। मैं तो किताबें पढ़ने वाला पहले से भी था, मैं रिसर्च करने वाला बंदा हूँ, मैं इंग्लिश की मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेडिकल की सारी किताबें पढ़ लूँ, एक डॉक्टर की निस्बत मेरी स्पीड कम होगी, आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी, मुझे ज़रा उसको बार बार देखना पड़ेगा कि ये इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। मैंने सोचा अशरफ चौधरी मिशन यही है, पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदे को शुगर, और इतनों को पता भी नहीं है बदबख्तों को, और आने वाले दिनों में सर, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद सर, पाकिस्तान में कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको शुगर नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ही वैसा लाइफस्टाइल है ना सर। जिस घर में अब्बा को अम्मा को आज शुगर है सर, 10 साल बाद उनके बच्चों को क्या होना है? ऑटोमेटिक शुगर होना, क्योंकि जो लाइफस्टाइल उनका है, और मेडिकल की दुनिया भी यही कहती है कि वो लाजमी होगी, वो लाजमी होगी। ठीक है, ये ना तो जेनेटिक है, अब कहें कि जी चूंकि वालिदैन को है तो बच्चों को होती, जेनेटिक ये हैबिट्स की बीमारी है ऐसे। ठीक है, जेनेटिक्स पे आप डॉक्टर भी अक्सर पूछते होते हैं जी आपके किसी खानदान में किसी और को शुगर है, वो अपनी जगह पे आपके असेसमेंट, लेकिन सर जीन में अगर एक चीज़ है और उसको वो प्रॉपर इन्वायरमेंट ना दिया जाए फलने फूलने का, तो सर वो फ्लरिश नहीं हो सकती। जैसे एक गुटली है, आम की गुटली है, आम की गुटली के जीन्स में है कि पौधा निकलना है, बट उसको यहाँ पे रख दें तो कभी भी निकलेगा ऐसे ही। ठीक है, इसी तरीके से पाकिस्तानियों के अगर जीन्स में शुगर आ गई है तो जब तक उनको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो शुगर, वो पौधा बड़ा नहीं होगा, पौधा बड़ा नहीं। सर उसने मैंने फैसला किया कि मिशन ये है पाकिस्तानियों को अजाब से बचाया जाए, शुगर के पूरे बड़े आज़म एशिया को बचाया जाए। सब पूरे बड़े, ये देखें किताब जो मैंने इंग्लिश में लिखी है, आप अभी सवाल भी मेरे से पूछते हैं उर्दू में क्यों नहीं लिखी ऐसे। मेरे नज़दीक मेरा टारगेट सब पाकिस्तान नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सर। नील के साहिर से लेकर ताब खा के काशगर, मतलब मुसलमान तो फिर मोहम्मद तो दुनिया में होता है, किसी भी जुबान में कन्वर्ट, किसी भी जुबान में। अभी हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करवाएंगे, बाकी जुबानों में भी होगी। मेरा जो मकसद था ना किताब लिखने का वो ये था कि पूरी दुनिया तक मैसेज आए कि अंदर कहानी कुछ भी नहीं है, शुगर के अंदर कोई कहानी नहीं है, कहानी बनाई गई हुई है। जो मैं अक्सर मिसाल भी देता हूँ कि एक लड़की थी हीर, एक लड़का था रांझा, दोनों की मोहब्बत हो गई, शादी बड़ों ने होने नहीं दी। सर इतनी सी कहानी है ना, ऐसे ही वारिस शाह ने इतनी बड़ी किताब लिखी सर उस पर। ठीक है, वो कहानी कहीं छुप गई और वो कुछ और चीज़ों में चली गई। इसी तरीके से जो शुगर है, टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ जी, सही, ये ग़िज़ाई बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अभी 14 नवंबर गुजरा है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, पाकिस्तान के हर बड़े डॉक्टर ने उस पर वीडियोस बनाई है। स्टार्ट उनका यहीं से होता था सर, लाइफस्टाइल चैनल पे गए, जब एंकर ने पूछा कि जी शुगर क्यों बढ़ रही है, किसी ने नहीं कहा कि जी हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो गया,
कोई अंदर कीड़ा लग गया आपकी बॉडी में, कोई आपको कोई जरासीम पाकिस्तान में आ गया है, किसी ने, सब ने कहा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं उसमें प्रोसेस फूड आती है, उसमें सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स आते हैं। मेजॉरिटी जो मेजर पार्ट है लाइफस्टाइल का डॉक्टर साहब 80% सर आपका फूड है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, 20% जिसमें आपकी वॉक है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें आपकी स्लीप पैटर्न्स हैं, जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल है, ये 20% है। मैं अब अगर अपनी बात देखूं सर, मेरी शुगर इस वक्त बगैर एक्सरसाइज के, बगैर वॉक के 100% कंट्रोल है। द रीज़न इज़ कि मेरी डाइट 100% ठीक है। ठीक है, तो ये था सर मकसद किताब लिखने का, मैं पूरे दुनिया तक, पूरे पाकिस्तानी तक मैसेज दूं कि शुगर टाइप 2 रिवर्सिबल है। रिवर्स वाली जो चीज़ पे अगर आप सारी ज़िंदगी गोलियां पे चले जाएं, फिर गोलियां भी एक नहीं गोली रहती, फिर उसके बाद 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, फिर अल्टीमेटली डॉक्टर्स कहते हैं कि जी अब तो गोलियां असर नहीं कर रही, अब आपको इंसुलिन पे आ जाए। अच्छा, इंसुलिन भी 2-4 यूनिट से स्टार्ट करेंगे और इंसुलिन चली जाएगी आपकी 80 यूनिट पे। साथ ही सर आपका मोटापा आना शुरू हो जाएगा, ओबेसिटी होनी शुरू हो जाएगी। जब ओबेसिटी आएगी फिर डॉक्टर कहेंगे जी अब आप वो गोलियां खाओ, वो टीके लगवाओ जो आपकी ओबेसिटी को ख़त्म करें। अब वहाँ पे ओज़ेम्पिक आना शुरू हो जाएगा। सर सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा ना, बिल्कुल ऐसे। जब ओबेसिटी होगी तो आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे तो फिर आपको कार्डियक इशू हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन दिए जाएंगे, उससे आपकी आपके मसल लॉस होगा। मसल लॉस के साथ फिर आपको पेन होंगे, फिर आपको पेन किलर दिए जाएंगे। कार्डियक के लिए फिर आप अगले डॉक्टर की बारी लग जाएगी, फिर गुर्दे खराब हो जाएंगे सर, तीसरे डॉक्टर की बारी लग जाएगी। मतलब बारियां लगी हुई है ना सर। यहाँ पे जनरल फिजिशियन से बात स्टार्ट हुई थी, स्पेशलिस्ट तक 8-10 बंदे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे सर। इसमें जैसे ना पाकिस्तान में बारियां लगी होती है ना ऐसे ठीक है, ये भी वही बारी। शुगर में भी बारियां लगी होती है। सबसे पहले मोहल्ले का जो डॉक्टर होता है जीपी, उसकी वो वहां से स्टार्ट होती है बात, फिर कंसल्टेंट तक आती है। ठीक है, कंसल्टेंट के बाद फिर गुर्दों वाले की बारी आती है, आंखों वाले की भी बारी आती है, फिर पाँव वाले साइकेट्री की जरूरत पड़ती है, पाँव वाले की बारी आती है। पाँव वाला भी कहता है, सर्जन इन्वॉल्व होता है, वो कहता है पैर कटने ने भी असी भी इंतजार बैठे दुकान लगा के। ठीक है, फिर इस तरीके से हार्ट के डॉक्टर्स आ जाएंगे, फिर सर सिलसिला रुकता नहीं है। आप सर इस फील्ड के माहिर हैं सर। अच्छा सर, एक आम बंदा अगर ये समझे कि शुगर क्या है तो कैसे समझे? सर आपके ब्लड में जब शुगर की मिकदार एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लो कि उसको शुगर होगी। ठीक है, ठीक है। शुगर सर अल्लाह की नेमत है। ठीक है, ठीक है, पानी भी अल्लाह की नेमत है। मैं पानी पीऊँ एक ख़ास मिकदार में, ख़ास क्वांटिटी में, तो सर नेमत है, बिल्कुल ऐसे। बट वही पानी मेरे अंदर भर जाए, मैं डूब जाऊं, तो सर वो रहमत जो थी वो जहमत में कन्वर्ट होगी। जो शुगर है, जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में सर, ये हमारे लिए ज़िंदगी है। ऐसे ही हमें अगर मेरी बॉडी में सो ग्लूकोज ना हो, आपकी बॉडी में ना ग्लूकोज, तो हम इधर हाइपोग्लाइसीमिया में जाके इमरजेंसी का केस बनते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने हमें शुगर ही देनी है सर। ठीक है, लेकिन ये शुगर जब हमारी बॉडी में इस्तेमाल ना हो रही हो तो ये फिर खून में शामिल हो जाती है। अगर आपकी फास्टिंग 100 से ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, ठीक है, रैंडम आपकी 140 से ज़्यादा आनी शुरू हो जाए और ये कुछ अर्से तक रहे, तो समझ लो कि अब आप प्री डायबिटीज़ में चले गए, शुगर बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब आपकी फास्टिंग 150। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो फातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी हमारे साथ मौजूद है और मज़े की गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा कि आज जो हमारा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम है, इसमें रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है और उसके सामने हमारा सवाल ये है कि आम आदमी शुगर को कैसे समझे कि बॉडी में शुगर क्या है। ये सच है सर, 100 से ऊपर जब शुगर जानी शुरू होगी फास्टिंग, तो आपकी प्री डायबिटीज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, 125 से ऊपर जाएगी तो फुल फ्लेज आपकी डायबिटीज़ स्टार्ट होगी। बट 1 रीडिंग से आप फैसला नहीं कर सकते, 2 रीडिंग से नहीं आप कर सकते, 2-4 दफ़ा आप करें। इसी तरीके से अगर 180 शुगर आपकी रैंडम में हो जाती है तो यहाँ तक तो प्री डायबिटीज़ है, बट 190 पे चलेगी, 200 पे चलेगी तो आपको फुल फ्लेज डायबिटीज़ आपको स्टार्ट होगी। बट 1 रीडिंग 2 रीडिंग से कोई आप जज नहीं कर सकते। इसके लिए फिर वो HbA1c वाला जो टेस्ट है, अगर आपका HbA1c 5.7 से नीचे है, ठीक है,
नॉन डायबिटिक हैं सर, ठीक है। 6.4 तक आप नॉन प्री डायबिटिक हैं, 6.5 से आप 100% कन्फर्म डायबिटिक हो गए। अब जितनी ऊपर बढ़ती जाएगी उतनी आपकी दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो आपके उस सवाल को मैं मुख्तसर कर दूं तो खून में जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा शुगर जमा हो जाए तो समझ लो कि आप शुगर के मरीज़ हो गए, बस ठीक हो गए। अच्छा सर, जैसे कि हमने बात की, आपने ये कहा कि मैंने 18 साल दवाइयाँ खाई। टाइप 2 में जब इंसुलिन लगना शुरू हो जाती है तो कहा जाता है कि 5 साल के बाद जो है वो इंसुलिन भी काम करना छोड़ देगा। बिल्कुल। तो इसका हल क्या है? सर देखें, इसका जो हल है ना, अच्छा ये टाइप 1 में भी आ रहा होता है कि टाइप 1 में भी आपकी जो इंसुलिन पहले कम लगती है, 2-4 यूनिट। टाइप 1 तो हमारे मुल्क में अगर 5-7% 10% मैक्सिमम होंगे। ठीक। फिर अल्टीमेटली उनकी भी तो इंसुलिन बढ़ती है। अगर किसी टाइप 1 वाले बच्चे को 5 यूनिट से उसके सेट हो जाए, 10 यूनिट पे सेट हो जाए और वो सारी ज़िंदगी अगर 10 यूनिट पे रहे तो ठीक है, बट उनकी भी तो बढ़ रही होती है। ऐसे ही सर इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको भी हो रही होती है। ऐसे ही, ठीक है। मैं भी एक किताब में पढ़ रहा था कि टाइप 1 वालों को तो डबल डायबिटीज़ हो जाती है। एक टाइप 1 हो गई, टाइप 2 का भी और टाइप 2 का अटैक हो गया कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। अब टाइप 1 वाला बंदा अगर 80 यूनिट के साथ भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो इसका मतलब है टाइप 1 भी होगी उसे और टाइप 2 भी होगी। सर आपका जो क्वेश्चन था कि जब इंसुलिन दी जाती है तो क्या टाइप 2 में, सर आपको भी पता है हमारा जो लबलबा है ना टाइप 2 वालों का, सर ये कभी फेल नहीं हो रहा होता। ठीक है, ठीक है। ये इसका काम है इंसुलिन बनाना पेंक्रियाज का। ठीक है। इनको इस लबलबे को ना फेल करवाया जाता है और अल्लाह की बॉडी इतनी मजबूत है, आपसे बेहतर कौन समझता होगा। मैंने तो जब से मेडिकल की किताबें पढ़ी शुरू की मुझे तो मिरेकल, अल्लाह का मतलब क्या निज़ाम है यार। ठीक है कि इतने बैकअप हैं, कोई एक बीटा सेल थोड़ा होता है कि वो मर गया तो इंसुलिन नहीं। ठीक है, सारे इतने बीटा सेल्स हैं। आपकी अगर खुराक ठीक है, लबलबे को सुकून ही सुकून है। अगर आपकी खुराक गलत है तो लबलबा वो 4 लबलबों का काम कर रहा होगा। ऐसे फिर करते करते जब वो थकना शुरू हो जाएगा फिर डॉक्टर गोली देंगे ताकि वो लबलबे को ना छांटे मारे जाए। ठीक है, उसकी विपिंग की जाए। मैंने किताब में पूरा उस पर लिखा हुआ है कि लबलबे के को कोड़े कैसे मारे जाते हैं। ये जो सल्फोनल यूरिया वाली जो क्लास है ये लबलबे को कोड़े मारने वाली बात है कि एक घोड़ा थका हुआ है, उस घोड़े को रेस्ट देने की बजाय आप इधर से डंडा उठाते हैं उसकी टांगों पे मारना शुरू कर देते ताकि वो और ठीक है, वो कब तक चलेगा? होगा क्या सर, वो घोड़ा एक दिन इतना डिप्रेस हो जाएगा, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपके तर्ज अमल से कि वो फिर साइंस में जो कहते हैं एपोप्टोसिस, डीट हो गया, वो एपोप्टोसिस प्रोग्राम डेथ, सुसाइड करता है वो। ठीक है, ये मैंने आपकी किताबों से पढ़ा हुआ सर कि आपके जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो एक सुसाइड के अमल में चले जाते हैं कि यार माफ़ कर दो, हमसे ये काम नहीं होगा। फिर वहाँ पे आपका अच्छा खासा लबलबा चलता चलता आपने खुद फेल किया, उससे इतना काम करवाया कि उसने भी हाथ जोड़ लिया कि जी ऐसा साढ़े को नहीं होता काम। ठीक है, जो आप पे कर लो, फिर अब बाहर से इंसुलिन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम तो इंसुलिन का था ही नहीं, प्रॉब्लम तो आपके सेल्स का था। सेल्स आपके इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो पंजाबी में वो कहते हैं पहचानते ही नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम अपने सेल्स की मुरम्मत करें, सेल्स को उसके अंदर जो स्टोर्ड शुगर है वो हम डिकैंट करवाएं, खाली करवाएं, उसको यूटिलाइज करवाएं। हम हर रोज़ हर वक्त उसको ठोसे जा रहे हैं और हमारे सेल्स तक शुगर को लेके जाने के लिए लबलबा जो है आपका पेंक्रियाज जो है वो बार बार इंसुलिन बना रहा है, बार बार बनाया जा रहा है। वो हाइपर इंसुलिनीमिया की शेप में आ गए, आपकी बॉडी आपके खून में ज़्यादा इंसुलिन आनी शुरू हो गई। जब ज़्यादा इंसुलिन आई तो लबलबा आपके सेल तो पहले जवाब दे के बैठे हैं, वो तो अंदर से कुंडी खोल ही नहीं रहे। ठीक है, वहाँ पे अब बाहर से जब इंसुलिन दी जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ती है। सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने रात एक लाइव शो किया यूट्यूब पे एक बच्चे के साथ, 26 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की उम्र में उसे शुगर हुई। ठीक है,
16 साल के बच्चे को जब शुगर होती है तो वो 400 पे जाके पता चलता है कि 400 शुगर थी, और उसकी इतनी थी। रहीम यार खां का बच्चा था, जिम्मेदारों की फैमिली थी, वो डॉक्टर के पास, बेहतरीन डॉक्टर के पास ले गए, जाते ही इंसुलिन लगा दी उनको। ठीक है, इंसुलिन को 5-10 यूनिट से स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ते 80 यूनिट पे चला गया। सर 10 साल से वो बच्चा इंसुलिन पे था। जब उसको इंसुलिन लगाई थी उसका वजन था 105 किलो, 10 साल बाद उसका वजन है 140 किलो, और उम्र कितनी है? 26 साल। आप ज़रा बताएं, 26 साल के बच्चे का 140 किलो वजन हो, सर अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, सर्वाइव करना मुश्किल, तो उसके लिए सर्वाइव कितना मुश्किल हो जाएगा। वो कई हमारी वीडियो तो ज़ाहिर है, मैं तो वायरल हुआ, वो जगह जगह पे मेरा जा रहा, उसका कई नाना जो थे ना वो हमारे किसी प्रोग्राम में इनरोल थे, उन्होंने नाना की हमने शुगर रिवर्स करवा दी होगी, उसने उसको बोला कि तू किस चक्कर में इंसुलिन लगाया जा रहा है, उसने कहा जी मेरी तो टाइप 1 है। सर वो हमारे पास आ गया बच्चा, ठीक है सर, विदिन 10 डेज उसकी 100% इंसुलिन ख़त्म। हमने जब उसके टेस्ट करवाए, उसके सी पेप्टाइड के टेस्ट करवाए, उसके इंसुलिन लेवल चेक करवाए उसकी बॉडी में कि कितने चल रहे हैं, सर वो तो उसका लबलबा तो बिल्कुल ठीक था। हमारे डॉक्टर्स ने उनकी इंसुलिन टेपर ऑफ करनी शुरू कर दी, 80 यूनिट से 40 पे ले आए, 40 से 20 पे ले आए, सर 20 से 15 पे ले आए, 10 दिनों में उनकी इंसुलिन बंद, और अब उनको मेटफॉर्मिन पे ले आए। सर 3-4 दिनों के अंदर अंदर उस बच्चे की मेटफॉर्मिन भी छूट गई। कल रात मैंने YouTube पे उसके साथ लाइव सेशन किया, वो बच्चा इतना खुश कह रहा मैं तो ज़िंदगी ख़त्म कर चुका था अपनी। जारी बात, वो डिपेंडेंट था ना सर, डिपेंडेंट था। प्लस सर जब आप किसी को बता दीजिए कि जब आपने सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी है और इंसुलिन भी बढ़नी है, कम नहीं होनी, कम नहीं होनी, मतलब कोई भी चेंज होती रहेगी। हाँ टाइप्स भी जो सर, हर टाइप वाले ने भी तो फैक्ट्री लगाई हुई है ना, वो कोई कहेगा जी नाश्ते से पहले वाली, नाश्ते के बाद वाली, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, ये वाली, मतलब सारी चीज़ें। अब मुझे बताएं, जो मैं शुगर माफिया कहता हूँ, डायबिटीज़ माफिया कहता हूँ, सर वो यही चीज़ें तो है ना कि एक चीज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, उससे आपकी दवाइयों से जान छूट सकती है। सर ये वाला रास्ता बेहतर है, या मैं कहूँ कि अन्यवाद जो मर्जी खाना खाओ, लेकिन साथ साथ यूनिट भी बढ़ाते जाओ, गोलियां भी बढ़ाते जाओ। और फिर सर असल में मसला यह है कि गोली अगर एक ही रहनी हो तो ठीक है सर, ठीक है जिंदगी में, मतलब अगर मैंने स्टार्ट ली थी गोली 2004 में, मेरे ख्याल 500 mg मुझे ग्लूकोफेज दी होगी। अगर वो 500 ग्लूकोफेज सर मुझे रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरे लिए काफ़ी थी, तो सर मेरे लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए था। मसला ये है कि वो 500 सुबह शाम हो गई, उसके साथ एमरल गैटल लगने शुरू हो गए, पहले mg लगी, फिर 2 mg लगी, फिर 3 mg लगी, 3-4 साल के बाद एक और गोली आ गई, 3-4 साल के बाद एक और गोली आ गई, फिर आपको मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, उसकी गोली हो गई, सर ब्लड प्रेशर की गोली आ गई, नींद नहीं आ रही सर, नींद की गोली लग गई। ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं है, जो लाइफस्टाइल की बीमारी है। सर आप डॉक्टर हैं, आपको पता नहीं कितना बुरा लगेगा जब मैं ये बात कहूँगा, हर डॉक्टर यही कहता है लाइफस्टाइल की बीमारी है। मैं अगर उनसे कहूँ कि अच्छा मैं सर लाइफस्टाइल चेंज कर लूँ, वो कहेंगे नहीं आप ना ये गोली खाओ। सर जब लाइफस्टाइल की बीमारी है तो लाइफस्टाइल चेंज ही करवाना, तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज करवाए ना। अच्छा इसमें आप बेहतर समझते हो कि डॉक्टर फिर ऐसा क्यों नहीं करते? डॉक्टर शायद इसलिए नहीं करते होंगे कि पेशेंट दोबारा नहीं आएगा, या फिर लोग शक करेंगे कि यार कैसा डॉक्टर है जिसने कोई गोली लिख के नहीं, बस ये लिख दिया कि जी सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से परहेज करें। ये कितना सा डॉक्टर है भाई, ठीक है। वो जब तक डॉक्टर भी पूरी पर्ची ना भरे तो सर वो भी तो काबिल नहीं समझे ना सर। हमारे माशरे में यही, हमारे माशरे में यही है। जब तक आप महंगी महंगी दवाइयाँ ना दें, अगर एक गोली, एक ही मॉलिक्यूल है, एक गोली 10 रुपए की है, उसी मॉलिक्यूल का एक और ब्रांड है जो 50 रुपए वाला, सर 50 रुपए वाला लिखेंगे ना, लोग कहेंगे ये डॉक्टर काबिल है, डॉक्टर बड़ा काबिल है। और अच्छा वो 4 दुकानों में मिले भी ना, ढूंढना पड़ेगा फिर और काबिल है। अब ये सारी चीज़ें सर हमारे ना, हमें पढ़ाई नहीं गई, हमें सिलेबस में नहीं है ऐसे। हमें इस वक्त पाकिस्तान में ना सर सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे, मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाने की ज़रूरत है ताकि इस चीज़ को मैनेज किया जा सके। अच्छा सर, ये जो आपकी बुक मेरे सामने है कि हाउ आई रिजर्व माई डायबिटीज़ है, और फिर आपने ये लिखा है कि डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर, आई रिजर्व इट, सो कैन यू। तो इसका जो स्लोगन, नाम ये आपने सोचा,
और इसकी मोटी मोटी चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट इसका है, वो एक आम आदमी को पता चले कि इसमें क्या है, तो वो क्या होगा? जी सर, मैंने स्टार्ट अपनी स्टोरी से लिया कि मैं एक 5 स्टार होटल में, एक नहीं बल्कि 7 5 स्टार होटल का मैं सीनियर पोजीशन पे था और मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहता था। तो पता चला कि डायबिटीज़ है। यहाँ से स्टोरी से मैंने बिल्ड किया। ये किताब ये सारी इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें बेसिकली ये कि इसको आप एक ना मेडिकल नॉवल भी समझ सकते हैं। ठीक है कि एक हीरो है, हीरो फंस गया कहीं पे, हीरो को निकला कहाँ से, वहाँ से। ठीक, मैं समझता हूँ इस पे तो पूरा ड्रामा बन सकता है। किस से लड़ता हुआ वो किस से लड़ता हुआ, मैं किस डॉक्टर के पास गया, मैं किस जगह से, मुझे कौन कौन से नुस्खे मिले, मैं जिन डॉक्टर्स के पास गया उन्होंने मेरी सेहत का क्या सत्यानाश किया। मैं नाम नहीं उनके लिखे, ठीक है, प्राइवेसी ज़ाहिर है, प्राइवेसी है, लेकिन मैंने अपने जो एपिसोड्स हुए वो मैंने इसमें सारे लिखे हैं। ठीक है, कि फिर 2022 आता है। 2022 में मैंने तहिया किया कि मैंने इस साल अपनी शुगर को रिवर्स करना है। तो ये मेरा एक पार्ट जो है कि जिसमें मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी वाला पार्ट क्या हुआ। फिर मेरी रिकवरी का स्टार्ट होता है। रिकवरी से फिर मैंने डॉक्टर जेसन फंक के साथ मेरा होता है, मुलाकात होती है ऑनलाइन, मतलब किताबें मैंने उनकी पढ़ी, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग उनकी किताबें पढ़ी, डॉक्टर बेन बिकमैन की किताबें पढ़ी। एक और भी डॉक्टर हैं जो अभी रिसेंटली फौत हुए हैं, डॉक्टर बर्नस्टेन। सर 91 ईयर्स की एज में उनकी डेथ होती है एंड ही वाज टाइप 1। डॉक्टर बर्नस्टेन टाइप 1 थे वो। ठीक है, बुनियादी तौर पे वो इंजीनियर थे। 47 ईयर्स की एज में वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। जब उनकी डायबिटीज़ मिसमैनेज हो रही थी, इंसुलिन बढ़ती जा रही थी, उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की। फिर उन्होंने 47 ईयर्स की एज में अमेरिका में मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। उन्होंने फिर वहाँ पे अपना MD किया, फिर सारी चीज़ें की। अभी अप्रैल में उनकी डेथ होती है 91 ईयर्स की एज में। सर टाइप 1 का बंदा 91 तक रहे, सर बनती है ना बात कोई। देखो उन्होंने क्या लाइफस्टाइल अपनाया होगा। ये जब मैंने इनकी किताबें पढ़ी तो सर अंदर से पता चला कि कोई गेम बड़ी नहीं थी, एक बिजनेस है सर। ये डायबिटीज़ या क्रॉनिक बीमारियां जितनी भी है ना सर, ये एक बिजनेस है, ग्लोबल डायबिटीज़ माफिया है। पहले तो फूड चेन डेवलप करो, पहले फूड चेन डेवलप करो। अच्छा, फूड चेन पे मैंने किताब में बड़ी डिटेल्स लिखी कि ये माफिया आया कहाँ से है। सर दुनिया का जो पहला बड़ा बिलियनियर था ना, उसका नाम था रॉकफेलर। ठीक है, इसका काम था, पेट्रोलियम कंपनी थी इसकी। ये पाकिस्तान में जो PSO है ना सर, ये पहले स्टैंडर्ड ऑयल होती थी। अब पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑयल है, ये पहले स्टैंडर्ड ऑयल होती थी। ये अमेरिकन कंपनी थी, फिर यहाँ से वो बिक गई, पाकिस्तान ने खरीद ली। स्टैंडर्ड ऑयल आज भी दुनिया में है। ये दुनिया का पहला बिलियनर था। इसने अपने साथ एक और बिलियनर को मिलाया, उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। ये 2 बिलियनर यूँ समझ लें कि जैसे आज जेफ बेजोस और एलन मस्क ये मिल के कहें कि यार हमने ना कोई चीज़ चेंज करनी है दुनिया में। ठीक है, जैसे बिल गेट्स ने पूरी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। इन्होंने सर फैसला किया कि ये बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, और सेहत का बिजनेस ना सर दुनिया में मैं कहता हूँ कमाल का बिजनेस है। इसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें कोई लॉस नहीं है। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर हम कस्टमर को हील कर देंगे तो कस्टमर तो मर गया। असल बिजनेस तो ये है कि वो कस्टमर हमेशा हम पे डिपेंडेंट रहे। रेकरिंग बिजनेस मॉडल, रेकरिंग रेवेन्यू, जैसे नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स का आपने कनेक्शन ले लिया सर, ऐसे ही हर महीने लेना है, केबल लगवा ली, हर महीने आपने करना है, अखबार लगवाया, हर रोज आपने लेना है। इन्होंने सोचा कि रिपीट बिजनेस वाला का हर महीने बंदा हम पे डिपेंडेंट रहे। सर इन्होंने एक बंदे को इंगेज किया, उसका नाम था अब्राहम फ्लेक्सनर। ठीक है, ये बात है 1910 की, 1911 की बात है। ठीक है, अब्राहम फ्लेक्सनर जो रॉकफेलर का साला था, इसको कहा कि आप ना पूरा एक फ्रेमवर्क बनाओ जो अगली सदी में ये दुनिया चेंज हो जाए मेडिकल के फील्ड में। फ्लेक्सनर ने एक रिपोर्ट बनाई, जो कि आप इंटरनेट पे जाएं तो फ्लेक्सनर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। उसने क्या किया, उसने कहा कि जब तक हम मेडिकल कॉलेजेस को फंडिंग नहीं देंगे ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। उस वक्त 1910 तक सर मेडिकल कॉलेजेस को ज़्यादा नहीं थे। उस वक्त रिवाज था हर्बलिस्ट का, नेचुरोपैथ का, हकीमों का, आकुपंक्चरिस्ट का, ये वाले जो सदियों से इंसान चला रहा था। इन्होंने क्या किया कि
मेडिकल कॉलेजेस को चूज़ किया, उनको कहा कि ये करिकुलम है, ये पैसे हैं, आपकी हम फंडिंग करते हैं, रिसर्च करवानी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बुलाओ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो प्रोडक्ट भी बनाएंगे, रिसर्च भी करेंगे। अब इन मेडिकल कॉलेजेस से जो डॉक्टर भी निकल रहा है सर, उसको तरबियत क्या दी जा रही है? उसको सिम्टम्स की तरबियत दी जाती है कि बीमारी है, इसके सिम्टम्स क्या है, और सिम्टम्स को मैच करने के लिए दवाई कौन सी है। ऐसे ही ठीक है सर, आपने एमबीबीएस, आपने एफसीपीएस किया हुआ है, पूरे एमबीबीएस में सर एक भी न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं है। ऐसे ही एफसीपीएस करने में 4 साल सीधे सीधे लग जाते हैं, कईयों के ज़्यादा भी लग जाते हैं। पूरे एफसीपीएस में सर से लेकर पांव तक एक एक सिस्टम पढ़ा दिया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा तो खुराक नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये ऐसे नहीं है कि कोई, ये वेल डिज़ाइन थॉट था कि यार अगर हमने डॉक्टरों को खुराक पढ़ा दी तो ये तो लोगों को कहेंगे कि यार आप ये चीज़ छोड़ दो, वो चीज़ छोड़ दो। अब अगर मुझे ठंडे पानी पीने से मेरा गला ख़राब होता हो सर, मैं ठंडा पानी बंद करवाऊंगा या मैं उस पर कोई एंटीबायोटिक्स दूंगा? ठंडा पानी बंद करेंगे सर। अकल तो यही कहती है ना कि बंदों को कहो यार अगर आपको ठंडे पानी से आपका गला पक जाता है, आप प्रॉब्लम हो जाता है, तो यार आप 4 दिन के लिए ठंडा पानी नहीं पियो, गर्म पी लो, जरा कोसा पी लो। हुआ क्या कि सर इन्होंने ओवरनाइट, सर जिसके पास पैसे होते हैं ना वो लॉज भी चेंज करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, लॉबिंग होती है। ओवरनाइट वो तमाम लोग जिन्होंने इनसे फंडिंग लेने से इनकार किया, आइदर दे वर अरेस्टेड, दे वर इवन किल्ड, एलिमिनेट हो गए उनकी, मतलब ये अस्पताल, मिसाल पर ये अस्पताल ही डिस्प्यूटेड है, ये जगह ही किसी और की थी, छोड़ो यार यहाँ से। ठीक है, जितने हर्बलिस्ट थे, आकोपंक्चरिस्ट थे, नेचुरोपैथ थे, सबको एक सारे दब गए। नहीं, उनको उनके लिए लफ्ज नया इजाद हो गया, क्वैक। ये सिखा दिया कि जो बंदा खुराक से, परहेज से इलाज करेगा वो आज से क्वैक हो गया, जिसको हम हमारे यहाँ अताई। आज सर पाकिस्तान में एक लेजिस्लेशन आ जाती है कि तमाम हकीम ये सर्टिफाइड हैं और तमाम एमबीबीएस ये अताई हैं। सर लॉ आ गया तो सारे ओवरनाइट सारे हो जाएंगे। इसी तरीके से इन सब को जो लफ्ज़ अताई या क्वैक वाला इस्तेमाल हुआ फर्स्ट टाइम, सर रोज़े अज़ल से आपको अदरक से इलाज हो रहा था, लहसुन से इलाज हो रहा था, सलाजीत से इलाज हो रहा था, परहेज से इलाज हो रहा था। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन सर ये सारे लोग अताई बन गए, और जिनको फंडिंग दी हुई थी वहां से डॉक्टर वो माफिया सर, वहां से लेकर आज तक सर वही चीज़ें चलती जा रही हैं। आपके एमबीबीएस में वही कोर्स है जो अमेरिका में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। आपके एफसीपीएस में वही कोर्स है जो अमेरिका में पढ़ाया जाता है, बल्कि दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो डॉक्टरी का कोर्स है सर वो तकरीबन सेम है। और उसके पीछे सर वो रॉकफेलर और एंड्रयू कार्नेगी का वो पूरा एक विजन, मिशन जो था वो अभी तक चल रहा है सर। जी सर, थैंक यू सो मच। जब आपके साथ होते हैं तो घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन स्टूडियो में टाइम लिमिटेशंस होती हैं। हमारे पास आखिरी 30 सेकंड है, तो अशरफ चौधरी का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मेरा पब्लिक के नाम पैगाम बड़ा सादा है। सारे डॉक्टर कहते हैं कि शुगर लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है, बीमारी है आपके तर्ज़े ज़िंदगी की। तर्ज़े ज़िंदगी अगर आप अपना ठीक कर लेंगे तो ना सिर्फ आपकी शुगर रिवर्स होगी, बल्कि आपके ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएंगे, यूरिक एसिड भी आपके ठीक हो जाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल वो भी ठीक हो जाएंगे, जो न्यूरोपैथी है वो भी आपकी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, शुरू वाली रिवर्स हो जाएगी। फिर ख़वातीन को जो मसाइल होते हैं जैसे पीसीओज वाले हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, मोटापा आपका ठीक हो जाएगा। ये सारी बीमारियां, इवन फैटी लिवर आपका रिवर्स हो जाएगा। सर मेरा फैटी लिवर भी रिवर्स हो गया, क्योंकि मैंने 18 साल तक मैंने भी शुगर में मैं मुब्तला रहा था, तो मेरा अपना फैटी लिवर भी रिवर्स हो गया। अपनी खुराक में से सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो निकाल दें, चीनी निकाल दें, मार्केट की जो प्रोसेस फूड है वो निकाल दें, वो खुराक खाएं जो आपके बाप दादा ने, परदादा ने खाई थी। उसी लाइफस्टाइल के साथ जिएंगे तो आपको कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। थैंक यू, शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ और फिर अशरफ चौधरी साहब की जो बुक मेरे हाथ में है, इस बुक के ऊपर भी हमने बात की, और ये बुक जो है वो आप लोगों तक पहुँच भी जाएगी कि इसका जो है वो एडिशन जो है उसका तर्जमा भी कर दिया जाएगा डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर,
ताकि आप लोग इजीली इसको समझ भी सकेंगे। तो अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार करना चाह रहे हो या हमें कोई एडवाइस करना चाह रहे हो, तो नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। मुझे अशरफ चौधरी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए सवाल जो आपके साथ, नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।